अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक पोस्टर को डिज़ाइन करना सीखना है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। थंबनेल के ऊपर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, वहाँ पे भी जो सा ना मैंने आप लोगों को बिल्कुल उस तरह का जो सा ना आप लोगों को पोस्टर दिखा दिया कि इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ लिखता जाऊँ, डाउनलोड फाइल, मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। वहां पे जो है ना आप लोग उसको इजीली डाउनलोड कर सकेंगे इन CDR फाइल। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया डाउनलोड फाइल इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे जो है ना आपके पास सामने एक पासवर्ड लिख जाएगा, आप लोगों से वो एक पासवर्ड पूछेगा जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो आप लोगों को मैं वीडियो के सेंटर में बताऊंगा कि पासवर्ड आप लोगों ने क्या देना है। ठीक है, तो अभी हम उसको पोस्टर को डिजाइन करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना मैंने ये सारा अपना लिख रखा है कि मैंने ये क्या क्या वहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, तो मैं अब जो है ना सबसे पहले कोल्ड्रा में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया जी बॉक्स ड्रा, जिसका मैंने साइज क्या रखना है जी 5/8। एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे पास जो है ना साइज आ रहा है कितना 5/8 इंच। ठीक है जी, जिसकी विड्थ है 5 इंच, हाइट है 8 इंच। ओके, अब मैंने इसके अंदर कोई कलर देना है। अच्छा सा मैं देखता हूँ कौन सा कलर दे के देखें, पिंक ये वाला, या थोड़ा सा कोई डार्क पिंक दे के देखते हैं इस तरह का कोई। ये कौन सा है, आई थिंक सो मैजेंटा टाइप का कोई कलर हो जाए, देखते हैं जी। आप लोगों ने भी देख लेना, आपकी मर्जी का जो भी कलर आपको सूट करे आप लोगों ने उसको ही ड्रा कर लेना। ठीक है, मैं ये देखता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगे। तो ये जो है ना मुझे कलर सूट अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने जो है ना सारी इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ जी सारे को जो है ना मैं कॉपी करके लेके आता हूँ। ठीक है, कॉपी करने का तरीका, इसको लिखने का तरीका क्या, आप लोगों ने सबसे पहले एडिट में जाना है, फिर प्रीफ्रेंसिस में, फिर कीबोर्ड प्रीफ्रेंसिस में, और इसको आप लोगों ने सारे को जो है याद कर लेना। ठीक है, जब आप इसको याद कर लेंगे फिर आप इजीली जो है ना इसको लिख पाएंगे। ठीक है, मैंने इसको इस टाइम लिख लिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले एरो के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, कॉपी। कोल्ड्रा में आके मैं पेस्ट करता हूँ जी, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये पेस्ट होगा ना तो ये सारा थोड़ा बड़ा बड़ा मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद जो एडिटिंग है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है ये आ चुका है। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, तकरीबन यहाँ पे मैंने इसको इतना इतना जो है ना छोटा कर लिया है। अब जो है ना मैंने इसके अंदर इसको फिट करना जितना भी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, ये इधर से पकड़ता हूँ, पकड़ के मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, इस सारे को मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। ओके, इतने को पकड़ता हूँ। खाली सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड बनवाएं। ये जो सा मैंने इतना इसको यहाँ पे लिखा, लिख देने के बाद क्या करूँगा जी, थोड़ा सा मैं करूँगा इसको बड़ा, तकरीबन यहाँ तक। जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना विजिटिंग कार्ड, इसको मैं पकड़ता हूँ इस तरह, और मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। इसका लाने का मकसद क्या, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं जी बड़ा बड़ा। ठीक है, वो लिखा हुआ ताकि अच्छा लगे। ये जो बनवाए हैं इसको हम अलहदा करते हैं, अलहदा करने के बाद Ctrl+G कर लूँगा, इसको पकड़ता हूँ, इसको भी Ctrl+G करके मैं जो है ना इसको विजिटिंग कार्ड के बिल्कुल ऊपर रख देता हूँ यूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर, मतलब कि अलहदा से जो काम होता है ना, जो क्रिएटिविटी होती है वो अच्छी लगती है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा अलहदा से कर देते हैं यूँ। ठीक है, तकरीबन यहाँ तक इसको अलहदा कर देंगे। तो अब देखते हैं ठीक है कि नहीं। तो इसको भी Ctrl+G कर लेता हूँ, इसको पकड़ के थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ यहाँ तक। अब देखते हैं ये जो बनवाए हैं इसको मैं साइड पे 1 मिनट के लिए रखता हूँ यूँ। अब मैं करता हूँ जिसको ज़्यादा सारा बड़ा यूँ। ठीक है, तकरीबन ये यहाँ तक मुझे बेहतरीन लग रहा है। ये थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं जी, यूँ पकड़ता हूँ और इसको भी पकड़ लेता हूँ और इसको करता हूँ जी Ctrl+G, इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा यूँ यहाँ तक, और थोड़ा लेफ्ट कर लेता हूँ, राइट सॉरी, देखें यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी, जो बनवाए हैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इसको लगा देते हैं हम कहीं यहाँ करके। ठीक है, जितना इसका साइज़ है ऊपर वाली स्टेटमेंट का उतना ही नीचे वाली स्टेटमेंट का भी साइज़ है बनवाए का। ठीक है,
मगर थोड़ा सा नीचे अच्छा लगेगा। ये इसको हम करते हैं थोड़ा सा इस साइड पे, ठीक है, यूं। ठीक हो गया। जब आपके पास इतना रेडी हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना मैं कोई अच्छा सा कलर दे के देखता हूँ। इस सारे को कंट्रोल जी करते हैं और इसको भी पकड़ता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तकरीबन यहाँ तक। अब देखते हैं जी कैसे का मेरे पास चौड़ है, यूं। ठीक है, इसको पकड़ते हैं तकरीबन यहाँ पे रख लेते हैं। एक बार जो है ना मैं अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लूँ। जब थोड़ा सा अड़ा हो तो आप लोगों को लगे तो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को भी रिफ्रेश कर लेना, उससे क्या होगा, स्पीड काफ़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मैंने क्या करना है, इसको पकड़ना है और बिल्कुल इसके सेंटर में कर लेना। सीधे पाऊंगा तो सेंटर में आ जाएगा। इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा छोटा दोबारा करता हूँ। उसकी वजह क्या है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। वजह क्या है, असल में वजह ये है कि मैंने इसके ऊपर जो है ना आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगाने के बाद ये और मोटा लगेगा इस वजह से सिर्फ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जी ऊपर यहाँ तक और इसको थोड़ा सा नीचे यूँ। ठीक है, इसको पकड़ता हूँ, इसके अंदर मैं कोई कलर दे लेता हूँ जी येलो, और इसके ऊपर आउटलाइन मैं देता हूँ रेड कलर की, क्योंकि रेड इसके ऊपर काफ़ी सूट करेगी। यूँ इन दोनों को टिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंटर वाले दोनों चूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ जी रेड। आई थिंक सो ये ज़्यादा मोटी हो गई है, तो मैं करता हूँ जी इसको 8 नहीं तो 4 करके देखता हूँ। अब ये बेहतर है, मगर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये रेड ही सारा नज़र, रेड तो उसके साथ काफ़ी मिलजुल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर वाइट कलर की एक और लगा लेता हूँ, 6 इंच की या 10 इंच की लगा के देखते हैं। इधर राइट क्लिक करूँगा, वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा। जो बैक वाले उसको शिफ्ट पेज आप ऊपर कर लूँगा, दोनों को सिलेक्ट करके सी दबाऊंगा और ई दबाऊंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब देखें आप लोग कि अब कैसे का लग रहा है और पहले कैसे का लग रहा था, फ़र्क आप लोगों के सामने। इस तरह का ही आप लोगों ने भी सेम डिज़ाइन करना है। ठीक है, थोड़ी सी और चेंजिंग करके देखते हैं कैसे का लगता है। इसके ऊपर कोई शेडो लगाते हैं, पता नहीं कौन से वाला सिलेक्ट हुआ है, ऊपर वाला या नीचे वाला। हमने नीचे वाले को सिलेक्ट करना है जी। यूँ पकड़ के इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको पकड़ते हैं, इधर हम लगाते हैं शेडो। इसको यूँ खींचूँगा और तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे भी एक जो से हमारे पास एक शेडो क्रिएट हो जाएगी ये। ठीक है, साइड पे ब्लैक कलर की मेरे पास शेडो आ चुकी है। दोबारा मैं इनको सी कर लेता हूँ जिससे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे का लग रहा है। जो सा थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ जी विफ्टिंग कार्ड को थोड़ा सा एडिट करता हूँ। आउटलाइन लगाएंगे हम इसके ऊपर कोई भी, देखते हैं कौन सी अच्छी लगेगी। ये ब्लैक कलर की लगा दी है, हम इसको वाइट कलर का लगा के देखते हैं। अच्छी लग रही है जी, सही है, ये अच्छी लग रही है। विफ्टिंग कार्ड लिखा हुआ ये अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं वही, ये जो सा हम इसके अंदर लगाते हैं, थोड़ी लगाएंगे तकरीबन इस 4 PT की, मतलब के पॉइंट्स जो होते हैं उसकी। इसको भी ओके कर लेते हैं सेंटर में। ओके, अब देखें कैसे का लग रहा है और पहले कैसे का लग रहा था। हमने इसके अंदर जो सा एडिटिंग किया तो ऐसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो ये वाली है कि ये जो सा ना हमने इसको भी थोड़ा सा एडिट करना है। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं करता, मैं जो सा ना ये जो मैंने लिख रखा है इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये ब्लर हो गया, इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल जी। ओहो, ये क्या आ गया, इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल जी। फिर जो सा फ्लेक्स को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल जी, लेटर पैड कंट्रोल जी, सारे को अलग-अलग पकड़ूंगा और कंट्रोल जी कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम करते हैं बॉक्स क्रिएट। इसको पकड़ता हूँ बॉक्स को और यहाँ से तकरीबन शुरू करूँगा, यहाँ से लेके जितने भी मेरे वो नाम आ जाएं। ठीक है, यहाँ तक इसको पकड़ता हूँ दोबारा से और इसके अंदर कुछ तकरीबन 1 2 3 4 5 बॉक्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ तक रखता हूँ, इधर तक, और इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा यूँ। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ लग गया होगा। अब क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और पतला करके इसके ऊपर इसको मैं कर्व कर लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोगों के सामने सारा क्रिएट करूँगा बिल्कुल इस तरीके से, आप लोगों ने भी क्रिएट करना है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तकरीबन यहाँ तक,
इधर से मैं लेके आता हूँ, इसको राइट क्लिक करूँगा, 2 क्रिएट हो जाएंगे। कंट्रोल आर करूँगा ना जब इस जैसा ही बन ही जाएंगे। तो मुझे 5 चाहिए थे, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए। तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, ये देखें ठीक है। ओके, अब मैं इन सबको पकड़ता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद एल दबाऊंगा ना जब, तो इनकी लेफ्ट साइड बराबर, आर दबाऊंगा तो राइट साइड बराबर, ठीक है। रेडी हो चुका है। इधर हम देते हैं कोई कलर, सबको सिलेक्ट किया, येलो कलर दे लेता हूँ। आउटलाइन में इसकी करता हूँ ख़त्म, ये देखें आप लोगों के सामने है। अब जो सा इसके अंदर भी हम कोई कलर दे लेते हैं, रेड कलर दे लेते हैं, ये देखें ठीक है। आउटलाइन हम इसकी भी ख़त्म करते हैं यूं करके, ये आउटलाइन हम दे ही लेते हैं क्योंकि वो उसके साथ मिलता जुलता कलर है, इस वजह से। ये पर्पल कलर देखते हैं कैसे लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, पर्पल दे लेते हैं जी। ठीक हो गया, इतना हो गया हमारे पास रेडी। इसको कंट्रोल जी करता हूँ 1 मिनट, और इसके सी और ई दबाऊंगा तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा अनग्रुप। अब जो है ना बिल बुक को पकड़ेंगे, बल्कि इन सबको पकड़ेंगे और यूं जो है ना हम इसके सेंटर में रख के ट्राई करेंगे। शिफ्ट पेज अप। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सबका आप लोगों ने साइज एक बराबर रखना है। तो सबसे बड़ा जो सा जो आपका चीज़ है ना, मतलब कि जो लिखा हुआ है डब्बे डब्बियाँ, सबसे बड़ा इस टाइम मेरे पास लिखा आ रहा है, तो मैं इसको देखूंगा ये इसके अंदर कंप्लीट पूरा आ रहा है तो बस ठीक है। ठीक है, इन सबको पकड़ता हूँ, साइड पे रखता हूँ, बिल बुक को पकड़ा, इस बॉक्स को पकड़ा। मतलब क्या हुआ कि इस चीज़ को मैंने इसके सेंटर में लगाना है ना, तो मैं क्या इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सी दबाऊँगा और ई दबाऊँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अब इसको भी पकड़ता हूँ, इसको सी ई सेंटर में आ जाएगा, इसको और इसको सी ई सेंटर में आ जाएगा। फिर से जो सा इसको करते हैं, सी ई सेंटर में आ गया, इसको सी ई सेंटर, ठीक है। आपके सामने रेडी किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल क्यू करने का मकसद ये हो जाता है कि ये जो सा ना सारे लफ्ज़ आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। कोई बीच में लाइन वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इतना रेडी हो चुका है। इसको हम कर्व करके देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अगर नहीं लगेगा हम इसको बैक कर देंगे या बैक ही कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह ही चलेगा, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को करना होगा तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ तक आप लोगों के पास रेडी हो जाएगा, फिर से आते हैं जी, हम इधर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ तकरीबन इतने हिस्से के ऊपर, नहीं इसको डिलीट करता हूँ। हम सिंपल बॉक्स एक क्रिएट करते हैं यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। इसको पकड़ के थोड़ा सा हम कर लेते हैं जी नीचे, इसको डिलीट करता हूँ, इसको पकड़ के इसको इधर से थोड़ा सा नीचे करता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ जी कर्व, इधर से और इधर से। इन दोनों को सिर्फ पकड़ूंगा, इसको और शिफ्ट को इससे, इन दोनों को पकड़ के थोड़ा इस तरह कर्व करूँगा। अब देखते हैं, इसको पकड़ना है हमने और रखना है हमने यहाँ तक, डिज़ाइनिंग से प्रिंटिंग तक। अगर हम इसको एक ही लाइन में लिखेंगे तो ये शायद छोटा हो जाएगा। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ, बाकी हम देखते हैं दूर करके। हाँ जी, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको 2 लाइनों में लिखेंगे, ठीक है। इसको पकड़ता हूँ, यहाँ तक लिखूँगा और यहाँ से हम इसको करते हैं जी अनग्रुप। इधर से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ से अनग्रुप कर लूँगा। इस वाले हिस्से को हमने लिखना है, बाकी की लाइन में कंट्रोल जी और इसको कंट्रोल जी, इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। सी दबाऊँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब मैं इसको लगाता हूँ जी, इसकी सेंटर में सी और ई दबाऊँगा तो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे का लग रहा है। इसको पकड़ता हूँ, ये जो सा है इसको पकड़ता हूँ, शिफ्ट पेज अप, अनग्रुप करते हैं ये लाइन और ये लाइन को हम करते हैं राइट, आर दबाऊंगा तो राइट साइड बराबर। अब देखते हैं जी कैसे का लग रहा है मेरे पास। यहाँ पे जो सा ना हम इसके अंदर कोई कलर दे लेते हैं, अच्छा सा येलो कलर दे के देखते हैं, और आउटसाइड पे हम दे के देखते हैं ब्लैक नहीं तो हम दे के देखते हैं जी वाइट दे लेते हैं, ठीक है। आउटलाइन पहले मैं इसकी ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके राइट क्लिक करूँगा और इधर से भी थोड़ा सा बाहर निकाल लूँगा। बैक वाले हिस्से को सिर्फ पकड़ना है, यहाँ पे इतना ही छोड़ दूँगा, शिफ्ट पेज अप। तो अब देखें कैसे का लग रहा है। ये येलो है, बैक वाले को हमने पकड़ा,
वाइट कलर दे लिया, ये देखें, ठीक है। अब ये कैसे का लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा उम्मीद है। इतना इतना हो चुका है जी हमारे पास है रेडी। इसको पकड़ता हूँ, इसको शिफ्ट से इसको छोड़ दूंगा, मतलब कि सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स को पकड़ो और बैक वाले को थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बाकी जगह खाली थी इस वजह से सिर्फ, ठीक है। अब देखें ये कैसे का लग रहा है, थोड़ा सा, ओहो ये यहाँ से नहीं, इतने से इसे को पकड़ता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे अब जो मेरा नाम रह गया सुभान ग्राफिक्स, इसको मैं ले आता हूँ जी, या हम इसको दूसरे फॉन्ट में ले लेते हैं, ठीक है। वापस आता हूँ इन पेज की तरफ। इस सारे को बेशक मैं चाहूँ तो ख़त्म कर दूँ या कंट्रोल Z, इसको मैं पकड़ता हूँ, इधर से मैं कोई अच्छा सा ले लेता हूँ जी, फॉन्ट स्टाइल बम्बे ब्लैक, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक कॉपी, इधर कोल्ड्रा में आके राइट क्लिक और पेस्ट इन व्यू कर दिया, थोड़ी गलती से हो गया था। मैं वापस करता हूँ इसको, जो सा है इसको पकड़ता हूँ, बल्कि व्यू में भी ठीक ही आ चुका है, तो हम इसको छोटा सा कर लेते हैं यहाँ तक। देखते हैं जी, अब ये हमारे पास जो सा ना, हमने इस सारे को अनग्रुप कर लेना है और अनग्रुप करने के बाद जो हमें चीज़ नीड है वो सिर्फ है जी मेरा ये नाम सुभान ग्राफिक्स का, ठीक है। तो मैं इसको इस टाइम डिलीट करता हूँ। मैं अब जो सा ना इसको अनग्रुप करता हूँ किस तरीके से, इस सारे को पिक करके डिलीट करता हूँ, इस ऊपर वाले इससे जो लाइन है इसको भी डिलीट करता हूँ तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। इसको भी डिलीट, सिर्फ मुझे ना इतना सा ये नाम चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, कंट्रोल Q करता हूँ और बाकी सारे को वैसे ही मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। दोबारा से आता हूँ सुभान ग्राफिक्स को जो मैंने पकड़ा, इसको कंट्रोल G करता हूँ, थोड़ा सा छोटा तकरीबन मैं इसको करता हूँ जी यहाँ तक सेट कर लेने के बाद जो सा मैं इसको, जहाँ तक मेरी लाइन कंप्लीट हो रही है मैं इसको वहाँ तक रख लेता हूँ, ठीक है। अब जो सा ना मैं इसको दोबारा से पकड़ता हूँ, इसके अंदर कोई कलर दे लेता हूँ, रेड कलर दे लेता हूँ। रेड कलर दे लेने के बाद इसके ऊपर आउटलाइन लगा लेते हैं F12 दबा के, आउटलाइन अच्छी सी 8, और हम यहाँ पे देते हैं जी इसको 8 है, तो हम इसको वाइट कलर की दे के देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके सेंटर में ये लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। क्या वजह है, हम इसको अनग्रुप करते हैं। जब इस तरह की लाइन्स आ रही होंगी ना, तो यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन होगा वेल्ड का, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और F12 दबाएंगे, इसको आप लोगों ने सेंटर में कर लेना है, तो अब देखेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे का बीच में जो लाइन्स वगैरह होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी खुद ब खुद, ठीक है। इतना भी रेडी हो गया, हमारे पास नाम भी आ चुका है हमारा। नेक्स्ट जो है मेरा नंबर वगैरह आ जाता है, वो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ जी अपना नंबर, ये मैंने दे लिया अपना नंबर, और उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी, ये देखें आप लोगों के सामने 03267415 टेक्निकल बंदे gmail.com, ये मेरी रियल जो सा जीमेल आईडी है। मैंने दोनों यहाँ पे आपके सामने दे दी हैं। एरियल जो सा खाली नहीं, एरियल ब्लैक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, यूँ, ठीक है। इसको पकड़ता हूँ, कंट्रोल K करता हूँ, कंट्रोल K कर लेने के बाद इस सारे को C दबाऊँगा तो सेंटर में आ जाएगा। इधर से पकड़ता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ जी छोटा, और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे सेंटर में, यहाँ करके, ठीक है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा यूं करके बड़ा, ठीक है। इस साड़े को पकड़ता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ यूं, ठीक है। इसके अंदर कोई कलर दे के देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, येलो या फिर कोई और दे के देखते हैं लाइट पिंक ब्लू, और इसके ऊपर भी हम कोई शेडो लगा लेते हैं, शेडो नहीं तो आउटलाइन लगा लेते हैं ब्लू कलर की, ठीक है। F12 टिक कर दो, इन दोनों को टिक करके 482 कर लो, और ओके, ठीक है। इसके ऊपर जो सा मैं कोई शेडो लगाता हूँ, ये वाली इस कलर में, ठीक है। ये देखेंगे शेडो भी लग गई। इसको मैं कर लेता हूँ आउटसाइड, और यहाँ से इसको कर लेता हूँ 10, एंटर। तो ये देखेंगे आप लोगों के सामने इस तरह की जो सा ना ये पोस्टर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ यहाँ तक, इस तरह का ये आप लोगों के पास भी जो सा पोस्टर रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के सेंटर में आप लोगों को पासवर्ड बताना था, वो तो मैं भूल ही गया, पासवर्ड मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे
टेक्निकल बंदे बीच में जो सा ना आप लोगों ने वो नहीं डालनी, स्लैश टेक्निकल बंदे 00321, ये जो सा ना आप लोगों का पासवर्ड होगा टेक्निकल बंदे 00321। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो सा ना याद कर लेना, और इसकी सिर्फ इसी वाली फाइल के ऊपर आएगा, हर फाइल के ऊपर नहीं आता। अगर आप लोगों को विफ्टिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखना है, लोगो डिज़ाइन करना सीखना है, या कोई और चीज़ डिज़ाइन करनी सीखनी है, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये पासवर्ड अगर आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप लोग इसको ईजिली डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।